विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हमारे शिक्षण का विषय है हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के पाठ 2 सूरदास, इसके पद्यांश क्रमांक 2 को हम समझ रहे हैं। हमें पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के लिए और प्रत्येक पंक्ति का हमको अर्थ और भाव दोनों आना चाहिए। हमने इसमें से कुछ पंक्तियों का या कुछ चौपाइयों का अर्थ और भाव पूर्व में समझ लिया है। शेष का प्रारंभ करते हैं। बोले चितई परस की ओरा, रे सट सुनई सुभाउन मोरा। प्रसंग क्या चल रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान श्री राम का इस धनुष को तोड़ने में कोई दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है? छुअते टूटे रघुपति न दोष, ये तो छूते ही टूट गया, इसलिए भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर के और परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये आगे की पंक्तियों में समझाया है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने सुभाउन मोरा। परशुराम जी ने बोले चितई परसु की ओरा, परसु यानी परसा है। यहाँ पर परसा जो इनके हाथ में था, चितई मानी देख करके, बोले यानी बोलना। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले। क्या बोले? रे सट सुने सुभाउन मोरा। सट यानी मूर्ख। अरे मूर्ख, सुनेऊ स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोले बधऊ नहीं तो ही, बालक समझ करके, बोल यानी समझ करके, बालक की बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक जान करके, बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। बधऊ यानी मारना, नहीं यानी नहीं, तो ही यानी तुझको। बालक समझ करके मैं तुझको मार नहीं रहा हूं, तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानहि मोई। मुनि जड़, जड़ मानी सामान्य मूर्ख, तू मेरे को केवल सामान्य मुनि समझ रहा है। केवल, केवल यानी केवल, मुनि जड़ जानहि मोई, तू मेरे को केवल सामान्य मन और ऋषि समझ रहा है, मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, अपना परिचय देते परशुराम जी, मैं कौन हूं? बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक कोही मानी होता है क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। दूसरी विशेषता बताते हैं कि मैं, ये पूरा संसार इस बात को जानता है, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी विद्रोह करने वाला हूं। परशुराम जी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कौन हूं? मैं केवल सामान्य मुनि नहीं हूं, तू मेरे को केवल सामान्य मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा विश्व इस बात को जानता है, सारा विश्व इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी विद्रोह करने वाला हूं, उसका शत्रु हूं मैं। भुज वाले भूमि भूप बिनु कीनी। अगली अपनी वीरता का बखान करते हुए कहते हैं, भुज वाले भूमि भूप बिनु कीनी। भुज बल यानी भुजाओं के बल से, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि यानी पृथ्वी को, भूप मानी राजाओं से, बिनु यानी बिना और कीनी यानी कर दिया। मैं कौन हूं? मेरी वीरता को सुनिए। मैंने इस पृथ्वी को अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल यानी अनेक, बार यानी बार, और अनेकों बार मैंने यह धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी।
इस धरती को मैंने राजाओं से विहीन करके, क्षत्रियों से विहीन करके और इसे ब्राह्मणों को दान कर दी। सहसि बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, लक्ष्मण के लिए शब्द काम आया ये। महीप यानी राजा, कुमारा यानी कुमार। हे राजा के पुत्र, परसु बिलोक, मेरे परसे को देख, कैसा है मेरा परसा। सहसे भाव भुज छेद निहारा, मेरा ये परसा वो है जिसने सहस्र बाहु की भुजाओं का छेदन किया है, उसकी भुजाओं को काट दिया है, ऐसा मेरा ये परसा है, इसकी तरफ देख। मातु पितई जन सोच, बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर, ये भी लक्ष्मण के लिए शब्द काम आया। हे राजा के पुत्र, माता पिता को शोक में मत डाले, अर्थात यदि मेरे द्वारा तू मारा गया तो तेरे माताजी पिताजी शोक मग्न हो जाएंगे। अपने माता पिता को शोक में मत डाले। गर्भन के अरे भक्त दलन, परसु मोरी अति घोर। मेरा जो ये परसा है, जब इसकी घोर गर्जना होती है तो गर्भन के अरे भक्त दलन, तो जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका गर्भ नष्ट हो जाता है। अर्थात गर्भ में जो बच्चे हैं वो मेरे इस परसे की घोर गर्जना को सुनकर के गर्भ के अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मेरा ये परसा है, इसलिए तू अपने माता पिता को शोक में मत डाले। इस प्रकार इन पंक्तियों में, इन चौपाइयों में परशुराम जी ने अपना परिचय दिया है और साथ ही अपनी वीरता का बखान भी किया है और इसके साथ ही अपने परसे की विशेषताओं का वर्णन भी किया है। अब समझने की दृष्टि से आप इसका संपूर्ण पद्य का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझने की दृष्टि से कम 2 बार आप इस वीडियो को सुनिए। ये हमने इसका अर्थ और भाव समझा है। अब इस पद्यांश की, संपूर्ण पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या ये अगले वीडियो में हम समझेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।